बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास के बच्चों को उनके केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर के हवाले से आज की वीडियो में इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे। और जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि अगर आपकी केमिस्ट्री की बुक के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और चैप्टर में मौजूद थ्योरी वाले एमसीक्यूज को टोटल काउंट किया जाए तो इनकी तादाद तकरीबन 600 से 800 बनती है। लेकिन मैं आपको टोटल 60 इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो सब बच्चे गौर से देखें कि पहला एमसीक्यू आपके पास है कि विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन। और आपके पास ऑप्शन है मिल्क, स्लेक्ड लाइम यूज्ड फॉर वाइट वॉश, विनेगर सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ AgCl इन वाटर। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि मिल्क, ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद आगे दूसरे नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि विच वन इज अ सस्पेंशन। और ऑप्शन आपके पास है ब्लड, टूथपेस्ट, इंक या चॉक इन वाटर। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि चॉक इन वाटर, ये आपके पास एक सस्पेंशन होता है, लिहाजा ये इसका बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर चलें जिसमें आपको दिया हुआ है कि द मैन मेड पॉलीमर इज। और ऑप्शन आपके पास है स्टार्च, पॉलीस्ट्रीन, प्रोटीन और सेलुलोस। तो देखो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि पॉलीस्ट्रीन, ये आपके पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद चौथे नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ। और ऑप्शन आपके पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस या लिक्विड क्रिस्टल। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है प्लाज्मा, ये आपके पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है और ये आपका इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज है, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरीके से ये देख लेना है, याद करना है। बहरहाल इसके आगे 5वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपकी लास्ट पास्ट पेपर्स में भी काफी दफा आ चुका है, लिहाजा इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट चॉकलेट या कॉन्क्रीट मिक्सचर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कॉन्क्रीट मिक्सचर, ये आपके पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है, इसका दुरुस्त आंसर है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 6 नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि हाजिडियस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडी इन। और ऑप्शन आपके पास है जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आगे 7वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसके बारे में आपको दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इज कैलकुलेटेड बाय। और हम सब जानते हैं बच्चों कि आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी में देखें कि n इज इक्वल टू a माइनस जेड, यानी कि आपने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करवाना होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है, या लिहाजा इसको भी आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 8वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको दिया जा रहा है कि 1 AMU इज इक्वल टू, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 1.67377 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम्स, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। लेकिन यहाँ बच्चे आप सब गौर से देख लें कि बुक के अंदर आपको इसका आंसर किलोग्राम में दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसको हम ग्राम्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, लिहाजा इसका ऑप्शन ग्राम्स में आना था, लेकिन चूंकि बुक में इसको केजी के लिहाज से लिखा हुआ है लिहाजा मैंने इसको केजी के लिहाज से लिखा है। लेकिन अगर आपके एमसीक्यू बोर्ड में ये पूछा जाए तो आपने ग्राम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना है क्योंकि वो उसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। ओके, बहरहाल इसके आगे 9th वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन थर्ड शेल द एलिमेंट्स। तो देखिए बच्चों हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम के तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेसिटी होती है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद आगे 10वें एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। ये आपको कहा जा रहा है कि विच पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन द आइसोटोप्स। और ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 11वें एमसीक्यू के ऊपर बात करते हैं। ये आपको कहा जा रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इथाइलिन, ईथेन, मीथेन या एसिटाइलिन। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इथाइलिन, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी बच्चे इथाइलिन और एसिटाइलिन के अंदर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि जिस एलिमेंट या कंपाउंड के आखिर पे ईन आ रहा होगा, वर्ड ई यानी ईन आ रहा होगा, वो डबल कोवलेंट बॉन्ड दे रहे होंगे, लिहाजा वो ये सोच लेते हैं कि एसिटाइलिन में ईन आ रहा है लिहाजा ये भी दुरुस्त ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इथाइलिन जो होता है ये आपके पास कोवलेंट डबल कोवलेंट बॉन्डिंग देता है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद 12वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। और ऑप्शन आपके पास है CC, ClCl, OO या FF।
तो देखिए बच्चों, इसका जो फ्लोरीन फ्लोरीन यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है, एफ वाला बॉन्ड, ये आपके पास सबसे कमजोर तरीन बॉन्ड होता है, लिहाजा ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको निशान लगा लें। इसके बाद 13वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि विच आयनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और ऑप्शन आपके पास है NaCl, KCl, LiCl या RbCl। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिहाजा आपने इसको निशान लगा लेना है। इसके बाद 14वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा जाता है कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है आपके पास, और हम सब जानते हैं बच्चों के एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 15वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयोनिक। तो बच्चों इसके ऑप्शंस आपके पास हैं कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या सिलिकॉन। लिहाजा इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ऑक्सीजन, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरह निशान लगा लेना है। इसके बाद विच मेटल हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके पास। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं Li, Na, K या Rb। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि Rb, ये आपके पास इसका आंसर है, यानी कि इस Rb वाले मेटल का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद आगे 17वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा जाता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, और ऑप्शन आपके पास है 0 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी आप सब बच्चे गौर से सुन लें कि अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो उसका ऑप्शन नंबर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो उसका दुरुस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सुन लें कि पानी का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ओके, बहरहाल इसके बाद 18वें एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, और ऑप्शन आपके पास है CaP, CaP2, Ca2P3 या Ca3P2। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है Ca3P2, ये आपके पास कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फॉर्मूला है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 19वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। अब बच्चों केमिकल फार्मूला जो बेंजीन का होता है वो होता है C6H6, लिहाजा हमने उसका एम्पिरिकल यानी कि सिंपलेस्ट फार्मूला मालूम करना है। तो ऑप्शन आपके पास है CH, CH4, C2H2 या C2H3। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है CH, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। CH जो होता है वो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसके आगे 20वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज, और इसके ऑप्शन आपके पास हैं कि O2, O3, S8 या CO2। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि O3 जो है ये आपके पास ओजोन का फॉर्मूला होता है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके आगे 21वें नंबर वाले एमसीक्यू में कहता है कि द अनदर नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, और ऑप्शन आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। बहरहाल इसके आगे 22वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक, और ऑप्शन आपके पास है HCl, HF, HBr या HI। तो बच्चों इसका डी वाला ऑप्शन जो है HI, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 23वां एमसीक्यू है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप बच्चों के पास। आपको कहा जाता है कि इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज, और ऑप्शन आपके पास है मॉडरेट, नेग्लिजिबल, स्लो या वेरी फास्ट। तो बच्चों रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है शुरुआत में ये नेग्लिजिबल होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आपने अच्छी तरीके से ज़हन में बिठाना है, ये आपके पेपर में आएगा। ओके, इसके बाद 24वें एमसीक्यू की बात करते हैं। तो 24 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, और ऑप्शन आपके पास है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ देम। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि लेफ्ट टू राइट, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके आगे 25वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि व्हेन ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन द एनर्जी इज, और ऑप्शन आपके पास है कंज्यूम, रिलीज, रिमेन सेम या नन ऑफ देम। तो बच्चों जब किसी भी कंपाउंड का ओल्ड बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है, यानी कि वो एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बहरहाल इसके आगे 26वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो कहा जाता है द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट वी वांट टू फोकस आवर अटेंशन कॉल्ड, ऑप्शन आपके पास है सिस्टम, सराउंडिंग, एनर्जी या बोथ ए एंड बी।
तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिस्टम जो है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। इसके बाद 27वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें कि प्रिडिक्ट विच कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, और ऑप्शन आपके पास है N2 एंड H2O, दूसरा ऑप्शन है O2 एंड H2O, तीसरा ऑप्शन है CO2 एंड O2 और चौथा ऑप्शन है N2 एंड O2। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है N2 एंड O2 ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। बहरहाल इसके आगे 28 वाले एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है कि विच एसिड इज नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्स्ड विद फूड, और इसके ऑप्शन आपके पास हैं टार्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मिक एसिड ये आपके पास इसका दुरुस्त आंसर है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि फॉर्मिक एसिड जो है ये चूंटी के डंग के अंदर होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं गलत हूं तो मेरी कमेंट्स में इस्तेलाह कर दीजिएगा। लेकिन बहरहाल इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, इसको आपने निशान लगा लेना है। बहरहाल इसके आगे 29वें एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, और ऑप्शन आपके पास हैं मेटल्स आर डिसॉल्व्ड, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड या ऑल ऑफ द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। तो बच्चों इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी जो है कि तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर बताई गई हैं ये दुरुस्त हैं, इसको आपने निशान लगा लेना है। ऑल द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू, ये ऑप्शन आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बहरहाल इसके आगे 30वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, और ऑप्शन आपके पास है टोमेटो, ऑरेंज, टेमरिंड या सोर मिल्क। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है टमाटर, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, इसको आपने अच्छी तरह निशान लगा लेना है। तहम इसके आगे 31वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी हाइड्रो ऑक्साइड आइंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर, और ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 0 या 3। तो इसका दुरुस्त आंसर आपके पास है 2, ठीक है। बहरहाल इसके आगे आपके पास 32वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट, और ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। तो हम इसके आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है कि एसिड्स हैव डैश टेस्ट्स। तो बच्चों आप सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट सोर यानी कि खट्टा होता है, और जितनी भी बेसिस होती हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा यानी कि बिटर होता है। तो बहरहाल अभी हमसे एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सोर ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद 34वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि ऑल बेसिस टर्न रेड लिटमस, ऑप्शन आपके पास है कलरलेस, ब्लू, पिंक या व्हाइट। तो देखिए बच्चों ये भी आपने याद रखना है कि जितनी भी बेसिस होती हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं, और जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। लिहाजा ऑल बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो हम इसके आगे 35वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस, ऑप्शन आपके पास है सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड गैस, सॉल्ट एंड एन एसिड, सॉल्ट एंड एन बेस। तो बच्चों ये ऑप्शन के जो है स्पेलिंग है यहाँ पर सॉल्ट लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट आना है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अब एमसीक्यू के ऊपर देखें तो आप सब बच्चे को पता होना चाहिए कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और पानी यानी कि वाटर प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सॉल्ट एंड वाटर ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, ओके। बहरहाल इसके आगे 36वें नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। देखें बच्चों अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक में खुराक को हजम करने के लिए, डाइजेशन के प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए एक एसिड पैदा किया है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये हमारे मैदे के अंदर एक्सक्रीट किया जाता है और हमारी डाइजेशन का हिस्सा बनता है। लिहाजा हमारे मैदे के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मौजूद होता है, जो कि हमारी डाइजेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो हम इसके आगे 37वें नंबर वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एसिड रेन हैज़ पीएच लेस देन, और ऑप्शन आपके पास है 7, 6, 5.6 या 4। तो बच्चों आपके एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 5.6 से भी कम होती है, लिहाजा सी ऑप्शन आपके पास जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे 38 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट, और ऑप्शन आपके पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 39 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जाता है कि विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, और ऑप्शन आपके पास है Na, Ca, Al या Zn। तो बच्चों Na यानी कि सोडियम यानी कि पहला वाला ए ऑप्शन जो है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है।
सोडियम आपके पास जो होता है ये एक सॉफ्टेस्ट मेटल होता है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 40वें एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपके पास। ऑप्शन आपके पास है Na, K, Rb या Cs। तो बच्चों सोडियम ही वो एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अभी आपने दो चीज़ें सीखी हैं कि सोडियम सबसे सॉफ्टेस्ट एलिमेंट होता है और सोडियम ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 41 वाले एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, इंडिकेट द नेम। देखो बच्चों केमिकल्स की जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्बन, आयोडीन, एल्यूमिनियम या सल्फर, इसमें जो येलो कलर का मादा होता है वो सल्फर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सल्फर, इसको आपने ज़हन में रखना है कि ये येलो कलर का होता है, लिहाजा आपके पास ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बहरहाल इसके आगे 42 वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4 या 5। तो बच्चों बी वाला ऑप्शन जो है यानी कि 3, ये इसके पास आपका दुरुस्त ऑप्शन है, लिहाजा इसको आपने निशान लगा लेना है। बहरहाल इसके आगे 43 वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन आपके पास है 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है 2nd पीरियड एंड 14th ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है 3rd पीरियड एंड 15th ग्रुप और चौथा ऑप्शन है 3rd पीरियड एंड 16th ग्रुप। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 3rd पीरियड एंड 14th ग्रुप, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। तो हम इसके आगे 44 वाले एमसीक्यू की बात करें तो ये आपको कहता है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन। तो बच्चों फ्लोरीन जो होता है वो आपके पास इन ऑप्शंस में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी को आप निशान लगा लें, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। इसके आगे 45वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि विच हैलोजन इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और ऑप्शन आपके पास है HBr, HI, HCl या HF। तो बच्चों HI यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। ये HI जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अनस्टेबल हैलोजन है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। इसके आगे 46वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच हैलोजन हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ऑप्शन आपके पास है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन या फ्लोरीन। तो बच्चों 46वें नंबर वाले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि आयोडीन, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद 47वें नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा गया है कि विच ग्रुप एलिमेंट आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ऑप्शन आपके पास है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है सेकंड ग्रुप और चौथा ऑप्शन है थर्ड ग्रुप। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी जो है फर्स्ट ग्रुप, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। बहरहाल इसके बाद आगे 48 वाले एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज, और ऑप्शन आपके पास है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है दे आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा ऑप्शन है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और चौथा ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों सी वाला ऑप्शन जो है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, के इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, लिहाजा सी ऑप्शन जो है ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसके बाद 49 वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, और ऑप्शन आपके पास है Mg, Ca, Sr या Ba। तो बच्चों 49 वाले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए जो है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आप निशान लगा लें। बहरहाल इसके आगे विच ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, और ऑप्शन आपके पास है Na2O, Li2O, MgO या CO। तो बच्चों इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए जो है कि Na2O, ये आपके पास आपका मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, इसको आपने निशान लगा लेना है और अच्छी तरह याद करना है। तो हम इसके आगे 51 वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट, और ऑप्शन आपके पास है लो कैटालिटिक एक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों 51 वाले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर ए जो है लो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने अच्छी तरह निशान लगा लेना है। इसके बाद 52 वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि विच सब्सटेंस रिमेन्स अनएक्सपेक्टेड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और ऑप्शन आपके पास है CO2, CO, NO या NO2। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है CO2, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है, इसको आपने अच्छी तरीके से निशान लगाना है और याद करना है। तो हम इसके आगे 53 वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और उसके में ऑप्शंस में आपसे कहा जा रहा है कि इट पैरालाइजेज द लंग्स, दूसरा ऑप्शन है इट डैमेजेस लंग्स टिश्यू, तीसरा ऑप्शन है इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी और हेमोग्लोबिन, और चौथा ऑप्शन है इट मेक्स द ब्लड कॉन्गुलेट।
तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी और हेमोग्लोबिन, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमारी खून की रवानगी को खत्म कर देती है, उसको रोक देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो बहरहाल इसके आगे 54 वाले एमसीक्यू के अंदर चलते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके पास है एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है एटमॉस्फेयर, ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसको आपने अच्छी तरह निशान लगाना है और ये भी एक इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यू है। बहरहाल इसके आगे 55 नंबर वाले एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। और ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक आंसर है इसका, लिहाजा ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका दुरुस्त आंसर है इसका। इसके आगे 56 नंबर वाले एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाई इज स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। और ऑप्शन आपके पास है बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ड्यू टू द हीट इन अर्थ स्मोक इज राइजेस अप। तीसरा ऑप्शन है बिकॉज इन समर स्मोक एंड फॉग कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। चौथा ऑप्शन है बिकॉज लेस फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन द समर। तो बच्चों बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। लेकिन बहुत से टीचर्स ने और बहुत से नोट्स के अंदर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिकॉज ड्यू टू द हीट इन द अर्थ स्मोक्स इज राइजेस अप, इसको भी दुरुस्त निशान लगाया हुआ है। तो लिहाजा दोनों ऑप्शन ही एक्यूरेट हैं। तो जिस तरह आपके टीचर ने आपको बुक के ऊपर इसका निशान लगवाया होगा या बताया होगा तो आप उसी एमसीक्यू के ऑप्शन को फॉलो कीजिएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे एमसीक्यू के आंसर को फॉलो करेगा तो वो ऑप्शन नंबर ए को दुरुस्त लगे क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर है। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज फॉग इज नॉट प्रेजेंट इन समर, ये इसका मोस्ट ऑथेंटिक 3 आंसर है। ठीक है, बहरहाल इसके आगे 57 वाले एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि विच गैसेस कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। और ऑप्शन आपके पास हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर यही दुरुस्त ऑप्शन है। लिहाजा यही दोनों एसिड रेन की फॉर्मेशन की वजह बनती हैं। तो डी ऑप्शन को आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद 58 नंबर वाले एमसीक्यू की बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। और ऑप्शन आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट गैसेज फ्रॉम डाइजेशन ऑफ एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन है फोटोकेमिकल स्मोक और चौथा ऑप्शन है कंबर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कंबर्जन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये इसका दुरुस्त आंसर है। लिहाजा इसको ऑप्शन को आपने दुरुस्त कर लेना है, इसको निशान लगा लेना है। इसके आगे पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूटेंट्स और ऑप्शन आपके पास है यंग अडल्ट्स, दूसरा ऑप्शन है मिडिल एज पीपल, तीसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन और चौथा ऑप्शन है बोथ चिल्ड्रन एंड एजिड पीपल। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कि बोथ चिल्ड्रन एंड एजिड पीपल, ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि एयर पोल्यूशन से अफेक्टेड होती हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर डी को आपने दुरुस्त कर लेना है। इसके आगे 60वें नंबर पे वाले एमसीक्यू में जो कि हमारा आखिरी एमसीक्यू होगा, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ऑप्शन आपके पास है NI, CU, PDPDRH एंड CAO। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कि PT, PD एंड RH, ये आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है। लिहाजा इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, निशान लगा लेना है। तो ये आपके पास 60 वो एमसीक्यूज थे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से निहायत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आपसे बच्चों ने इन 60 के 60 एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड के इम्तिहानात में अव्वलीन दर्जे से कामयाब करे, आमीन। आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बने और कमेंट्स में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा बने और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट गेस्ट वीडियोज़ आप सब तक आसानी से पहुँचें। अल्लाह हाफिज़।